और इसी के साथ आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और ट्वीट करते हुए ये पूछा है कि क्या शिवराज सरकार के आते ही 7 माफियाओं की सेल लग रही है। कमलनाथ सरकार ने माफियाओं पर कार्रवाई की थी और शिवराज सरकार के आते ही अब एक एक कर तमाम माफिया सामने आ रहे हैं। तो ये वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो नरेंद्र सलूजा कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने ट्वीट करते हुए शिवराज सरकार पर सवाल उठाए हैं और उनका ये कहना है कि सेल जिस तरह से लगती है उसी तरह शिवराज सरकार के आते ही 7 माफियाओं की सेल लग गई है। श्री और इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप ही समझाइए, आपने ट्वीट किया है कि शिवराज सरकार में एक एक कर जो माफिया है सामने आ रहे हैं, कहीं माफियाओं की सेल तो नहीं लगी है। क्या मायने हैं आपके इस ट्वीट के? कमलनाथ सरकार ने अपने 15 माह के कार्यकाल में माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया। उसमें बड़े बड़े माफियाओं पे बगैर किसी दबाव प्रभाव के हमने कार्रवाई करी। उन्हें पुलिस की गिरफ्त में लिया, कई उस समय फरार हो गए, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, लेकिन हमने किसी भी माफिया को बख्शा नहीं। उसमें भाजपा ने उनके समर्थन में प्रदर्शन भी किए, बयान भी जारी किए, आंदोलन भी करे, सरकार को चेतावनी भी दी, धमकी भी दी, लेकिन सरकार किसी दबाव प्रभाव में झुकी नहीं। बगैर दबाव प्रभाव के हमने इन माफियाओं के खिलाफ निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करी। अब आप देखें, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, कांग्रेस की सरकार जा चुकी है, शिवराज सरकार आ चुकी। आप देखें, इस महामारी में अचानक से सारे माफिया प्रकट हो रहे हैं। कोई अरेस्ट हो रहा है, किसकी स्टोरी आ रही है कि नेपाल से पकड़ा, किसी को बॉर्डर से पकड़ा, किसी को गुजरात से पकड़ा, कोई अपने आप सरेंडर कर रहा है। अचानक से यकायक सारे माफिया एक साथ इस महामारी में प्रकट हो रहे हैं, जबकि महामारी का दौर चल रहा है और पुलिस भी महामारी में लगी है, कर्फ्यू है, लॉकडाउन के पालन में लगी है। ऐसे में अचानक से पुलिस इतनी सक्रिय हो गई और पुलिस की इतनी मुस्तैदी हो गई कि सारे माफिया प्रकट हो गए। तो ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से सेल चलती है, छूट का फायदा मिलता है, लोग सेल की तरफ टूटते हैं, ऐसा लग रहा है कि अचानक से कोई भाजपा सरकार, शिवराज सरकार में कोई सेल तो नहीं लगी है, जिसका नतीजा कि सारे माफिया एकाएक प्रकट हो रहे हैं, उनको लग रहा है कोई फायदा मिल जाएगा। क्योंकि क्या कारण है कि अचानक से सारे माफिया, एक पकड़ा है इस बात समझ में आती, 2 पकड़ा है समझ में आती, सारे माफिया एक साथ, आज भी एक माफिया पकड़ा है, कल भी 2 पेश हुए, रोज माफिया सरेंडर कर रहे हैं, पकड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कोई बड़ी साठगांठ है, ये इशारा कर रहा है इसको। तो सर, आपको लगता है कि क्या अब तक इन माफियाओं को बीजेपी सरकार का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए अब आप कह रहे हैं कि सेल लगते ही तमाम माफिया सामने आने लगे हैं? हम तो पूरे मामले पे निगाह रखे हुए हैं। यदि किसी भी माफिया को बख्शा गया, कोई भी माफिया गिरफ्त से जल्दी बाहर आया, कोई साठगांठ की बात सामने आई, तो हम तो किसी को बख्शेंगे नहीं, हम तो इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। हम तो शिवराज सरकार से भी मांग कर चुके हैं कि माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी रहे, लेकिन यदि किसी भी माफिया को फायदा पहुंचाने की काम सरकार ने किया, या किसी भी माफिया को बख्शा या हमें कोई साठगांठ का ठोस प्रमाण हाथ में लगेगा, हम इनके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। माफियाओं के खिलाफ कोई भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं देने देंगे सरकार। नरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। भाजपा की तरफ से हमारे साथ राहुल कोठारी जी भी जुड़े हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल जी, नरेंद्र सलूजा कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने ट्वीट करते हुए जो आज बैक टू बैक माफियाओं की गिरफ्तारी हो रही है उस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस तरह से सेल में हम देखते हैं कि तरह तरह की चीजें सामने आती है, वैसे बीजेपी की सरकार में अचानक से माफिया एक एक कर सामने आ रहे हैं। तो आप क्या इस ट्वीट के मायने निकालते हैं और क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार आई और अब माफिया भी सामने आने लगे हैं? ये बहुत हास्यास्पद होता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी जिस बौखलाहट के दौर से गुजर रही है, कमलनाथ जी के चेहरे के भाव बहुत स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में माफियाओं के सरगना के रूप में काम कर रही थी, लगातार इनको प्रश्रय दे रही थी और अपने कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेताओं को इन्होंने जगह जगह शुद्ध के युद्ध के लिए और बाकी सब अभियान के नाम पर खुलेआम जो है जेब भरने के लिए इन्होंने छूट दे दी थी। इस सबको देखते हुए इनको पुलिस को बिल्कुल छूट नहीं दी जाती थी, ये लोग माफियाओं को गिरफ्तार नहीं करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही और लॉकडाउन खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारे माफियाओं को लगातार गिरफ्तार करने का काम किया है। इंदौर पुलिस ने ऐतिहासिक काम किया, 1 महीने में 4 माफिया गिरफ्तार हो चुके हैं। निश्चित रूप से ऐसे समय में इनकी हड़बड़ाहट आना सामने है, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से, ये ब्लैकमेलर्स के भी ब्लैकमेलर्स लोग हैं और लगातार जिस तरीके से पूरा प्रपंच रचा गया था, क्योंकि मैं आपको इस पूरे मामले के फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से सीडी कांड हुआ था और उसके बाद इन लोगों ने सोचा था कि सीडी कांड कहीं भी बाहर नहीं होना चाहिए
ये इनकी जेब भरने का साधन बनना चाहिए। लेकिन जब जीतू सोनी ने इस पूरे मामले का खुलासा करना शुरू किया तो इनके पेट में दर्द हो गया। ये कहीं ना कहीं उनके पीछे पड़ गए। निश्चित रूप से जीतू सोनी अपने आप में सरगना हो सकते हैं, लेकिन ये सरगनाओं के भी बड़े माफिया हैं और इनको कांग्रेस पार्टी को बेनकाब भारतीय जनता पार्टी लगातार करेगी और आने वाले समय में आप देखेंगे इनके सारे मामले सामने आएंगे। जी नरेंद्र जी, क्या आप कहना चाहेंगे? आप ही के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ही माफियाओं की सरगना है। मैं राहुल कोठारी जी के ज्ञान में थोड़ी वृद्धि करना चाहता हूँ। ये प्रवक्ता है भाजपा के, अच्छा पहले थोड़े से ज्ञान में वृद्धि करें, फिर बोले ये वही जीतू सोनी है जिनने अखबार में छापा था कि नरेंद्र मोदी रात को 2-2 बजे लड़कियों से बात करते हैं। ये वही जीतू सोनी है जिन्होंने अखबार में हनी ट्रैप को लेके मुख्यमंत्री के परिजनों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। इनके पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की सीडी जारी करी थी, उसमें मुख्यमंत्री उनके परिवार को लेकर आपत्तिजनक भाषा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेकर आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया था। तो ये जीतू सोनी की पैरवी कर रहे हैं। पहले सच्चाई जान लें। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि माफियाओं के खिलाफ हमने कार्रवाई नहीं करी, तो ये सच्चाई जान लें कि कार्रवाई तो हमने करी। वो माफिया गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं, खुद माफिया पेश हो रहे हैं। और शायद इनको ये जानकारी लगना चाहिए कि एक माफिया जो बड़ा इंदौर का माफिया है उसको तो जेल विभाग ने चिट्ठी लिखी अस्पताल में भर्ती करो इलाज के लिए, और उस आधार पे पेरोल मिली। और जब जज के सामने गए उनने देखा है तो ठीक ठाक है, इसको तो कोई हार्ट वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो उनने पेरोल कैंसिल कर दी। हनी ट्रैप की महिलाओं का जेल विभाग ने प्रस्ताव पेश किया कि इनको अंतरिम जमानत दी जाए। कांग्रेस ने विरोध किया तो जेल विभाग ने वो प्रस्ताव वापस लिया। चलिए ठीक है नरेंद्र जी, आपने ट्वीट किया है और आपके इन ट्वीट का जवाब भी हमने लिया है बीजेपी की तरफ से, उनके क्या पक्ष वो भी हमने जान लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।